2004 में सऊदी गवर्नमेंट ने एक पूरे इलाके को सीज कर दिया था क्योंकि वहां से एक इंसान की हड्डी मिली थी, लेकिन वो स्केलेटन इंसान की हड्डी आज के इंसानों के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ी थी। और अफगानिस्तान में एक 13 फुट लंबा इंसान जिंदा पकड़ा गया। और क्या होगा अगर एक बंदे का सर नॉर्मल इंसान के सर से कई ज्यादा गुना बड़ा हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दुनिया में मिलने वाले सबसे बड़े इंसानों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नवंबर 2017 में कराबी थाईलैंड के केव्स में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम रिसर्च कर रही थी और इन्हें केव्स में खुदाई करते वक्त कुछ इंसानी हड्डियां नजर आई। और फिर जब उन्होंने वो जगह की अच्छी तरह से खोजबीन की तो वहां पे एक बहुत बड़ा इंसानी ढांचा मौजूद था। और आपको जान के हैरानी होगी कि इस ढांचे की लेंथ 19 फुट 8 इंच से भी ज्यादा थी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि स्केलेटन के साथ इस जगह पर स्नेक के रिमेन्स भी मौजूद थी। और इस सांप के सर पे 2 सींग भी थे। और आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये सांप बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। रिसर्चर्स के मुताबिक ये आदमी इस सांप के काटने से मरा होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि ये सांप इस आदमी को खाने आया हो और खुद भी यही मर गया। और ये डिस्कवरी इतनी ज्यादा शॉकिंग थी कि इस 19 फुट स्केलेटन की तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद थाईलैंड गवर्नमेंट ने तुरंत इस स्केलेटन को रेस्क्यू कर लिया। इवन थाईलैंड की गवर्नमेंट ने इस रिसर्च को हिडन करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद बहुत सारे लोगों ने इसकी पिक्चर्स और वीडियोस बना ली थी। और ये वीडियोस एंड पिक्चर्स आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। लेकिन ये इतना बड़ा शख्स कौन था और इसके आजू बाजू ये सांप क्यों लिपटा हुआ था, ये बात अभी भी एक रहस्य है। फिर 2004 में सऊदी अरब के एक इलाके रब्बुल खली में ऑयल के खोज के लिए खुदाई की जा रही थी। ये जगह सहारा में है और इसे द एम्प्टी क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है। एनीवे अभी यहाँ पे खुदाई का काम चल ही रहा था कि वहाँ पे मौजूद वर्कर्स को जमीन के अंदर ह्यूमन स्केलेटन नजर आया। और ये ढांचा साइज में इतना ज्यादा बड़ा था कि वहाँ पे मौजूद वर्कर्स इस ढांचे के सामने कीड़े मकोड़े जितने लग रहे थे। और इतने बड़े स्केलेटन को देखने के बाद सारे वर्कर्स घबरा गए थे और पुलिस को कॉल कर दिए। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट को जैसे ही इस बात का पता चला उन्होंने फौरन इस जगह को सीज कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने इस जगह पर किसी भी तरह की रिसर्च और इवन फोटोग्राफी तक पर भी पाबंदी लगा दी। असल में ये ढांचा कौमे आद से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स का था। जिसे नहीं पता कि कौमे आद क्या है, उन लोगों को मैं बता दूं कि इस कौम का जिक्र मुस्लिम रिलीजियस बुक कुरान शरीफ में मौजूद है। इसमें बताया गया है कि अल्लाह ताला ने आज तक कौमे आद के जितने बड़े लोग कभी नहीं बनाए थे। कौमे आद के लोगों की लंबाई आज के लोगों के कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा लंबी हुआ करती थी। और अल्लाह ताला ने इस कौम को बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी बनाया था। ये बड़े से बड़े दरख्त को अपने एक हाथों से उखाड़ कर फेंक देते थे। लेकिन इन लोगों ने अल्लाह ताला का शुक्र करने की बजाय तकब्बुर और इवन शिर्क भी करना शुरू कर दिया था। और आखिरकार इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और ये कौम बर्बाद हो गई। रब्बुल खली में मिला हुआ ये ढांचा असल में कौमे आद का था और ये जगह इस्लामिक हिस्ट्री से बिलोंग करती है, इसलिए इस जगह पे पाबंदी लगा दी गई और यहाँ पे किसी भी तरह के रिसर्च और इवन फोटोग्राफी को भी मना कर दिया गया। लेकिन फिर भी कैमरे के अंदर कुछ पिक्चर्स स्केलेटन्स की ले ली गई थी जो कि आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। दोस्तों अब जो नेक्स्ट रिसर्च मैं आपको बताने वाला हूँ इसे सुन के तो आप लोगों के होश उड़ जाने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के एडलीड यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट और उनकी टीम उलुरु नाम के एक जगह पर रिसर्च कर रहे थे और वहीं पर जमीन के तह में कुछ रिसर्चर्स को इंसानी खोपड़ी नजर आई। ये खोपड़ी पूरी तरह से जमीन के अंदर दबी हुई थी, इसीलिए इन्होंने जमीन को और गहरा खोदना शुरू किया। और जब ये पूरा स्कल बाहर निकाला गया तो इसे देख के तमाम आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स हैरान हो गए, क्योंकि इस खोपड़ी का साइज इतना बड़ा था कि इसके सामने एक पूरा इंसान भी छोटा लग रहा था। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये इंसान नहीं बल्कि कोई और क्रिएचर है, क्योंकि इतने बड़े ह्यूमन स्कल का एग्जिस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। एनीवे फिर रिसर्चर्स ने और ज्यादा खुदाई की और इसके पूरे स्केलेटन को ढूंढ के निकाला। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जब इसके पूरे स्केलेटन को मेजर किया गया तो इसकी टोटल लेंथ 17 फीट 4 इंच से भी ज्यादा थी। रिसर्चर्स के मुताबिक ये शख्स स्टोन एज से बिलोंग करता है और इसका ढांचा आज से 2,25,000 साल पुराना था। फिर दोस्तों 2014 में रशिया के एक इलाके कर्सन डोर में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जमीन के अंदर बिजली की लाइन बिछा रहे थे। जब ये लोग यहाँ पे खुदाई कर रहे थे तो खुदाई के दौरान वर्कर्स को जमीन में एक बोन नजर आई। देखने में तो ये किसी इंसान की ही हड्डी लग रही थी, लेकिन इसका साइज इतना ज्यादा बड़ा था कि इसे देखकर वर्कर्स के होश उड़ गए थे। फिर जैसे ही ये न्यूज वायरल हुई तो रशियन आर्कियोलॉजिस्ट की टीम इस जगह पे छानबीन करने के लिए तुरंत आ गई। फिर जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे खुदाई की तो वहाँ पे उन्हें काफी सारे इंसानी ढांचे मिले और इन स्केलेटन्स में मेल एंड फीमेल दोनों मौजूद थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जब इन स्केलेटन्स की हाइट नापी गई तो इन लोगों की हाइट आज के मुकाबले काफी ज्यादा थी। इन स्केलेटन्स की हाइट 13 फुट 9 इंच थी।
और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन स्केलेटन्स के सर भी नॉर्मल इंसान के सर से काफी ज्यादा बड़े थे। फिर जब इन हड्डियों पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये स्केलेटन ब्रोंज एज से ताल्लुक रखने वाले कदीम लोग के हैं, जो कि आज से तकरीबन 4000 साल पहले हुआ करते थे। अब दोस्तों जो नेक्स्ट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सुन के तो आप लोगों को विश्वास ही नहीं होगा। यार 2002 में अमेरिकन सोल्जर्स अफगानिस्तान के कठारा पहाड़ों में तालिबान का ठिकाना ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग वहां पे मौजूद हर एक केव्स में जाके छानबीन कर रहे थे और अचानक उसी वक्त एक केव में से इतना बड़ा शख्स बाहर निकला कि इसे देखकर यूनिट के सारे सोल्जर्स बहुत ज्यादा घबरा गए थे। और इस शख्स का हाइट इतनी लंबी थी कि सोल्जर्स इसके पैरों तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। इसके पास एक शील्ड थी और एक बड़ा सा लोहे का रॉड था। फिर उसके बाद सारे सोल्जर्स ने एक साथ इस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन ये इतना बड़ा और इतना पावरफुल था कि इतनी सारी गोलियां भी इस पर कुछ असर नहीं कर रही थी। ये इतना ताकतवर था कि इसने कई सोल्जर्स को तो सिर्फ एक हाथ से धक्का देके ही मार दिया था। लेकिन लगातार फायरिंग करने के बाद ये शख्स घायल हो गया और फिर जब इसकी हाइट को नापा गया तो ये शख्स की हाइट 13 फुट लंबी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके हाथ की उंगलियां 5 की बजाय 6 थी और इसके मुंह के अंदर दांतों की 2-2 लेयर्स मौजूद थी। अब अमेरिकन आर्मी ने इसे मार दिया था, इसलिए अपने ट्रैक्स को कवर करने के लिए इस शख्स को हेलीकॉप्टर के द्वारा ले जाकर कई अननोन जगह पर दफन कर दिया गया। लेकिन वहां पर मौजूद बहुत सारे सोल्जर्स ने इस शख्स को देख लिया था और ये स्टोरी चुप नहीं सकी और ये स्टोरी एक्सपोज हो गई। लेकिन ये शख्स कौन था, यहाँ पे पहाड़ों में कहां से आया था और अमेरिकन सोल्जर्स ने इसकी बॉडी को कहां गायब कर दिया, ये आज भी एक रहस्य है। तो दोस्तों इन सारी चीजों पे आपके क्या थॉट्स है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन भी दबाइए ताकि अगर इस तरह के और कोई भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आए एंड आप लोग वीडियो का पूरा मजा ले सके। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।